सो गुड मॉर्निंग कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी से बढ़िया और मस्त हो गए। बेसिकली बताना मुझे ये था कि आपका रेडियो ऑपरेटर का पेपर अगर निकल गया है तो अब नेक्स्ट स्टेज एग्जाम की आपको तैयारी कैसे करनी है और आप कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हो। आपके पास मात्र 15 दिन का समय है, क्योंकि 15 दिन का समय मैं बोलूंगा 16 जनवरी से है, तो वैसे तो बोल सकता हूँ 20 से 25 दिन का समय, क्योंकि 7-8 दिन अभी इधर इस मंथ पे है, दिसंबर पे, और आपके पास 15 दिन लगभग मतलब 20 से 25 दिन का समय है। फेज फर्स्ट तो बहुत सारे कैंडिडेट ने क्लियर किया है, बस फेज फर्स्ट का फेज सेकंड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और अच्छे से मतलब एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे मान लो बात की है, फिर उसके बाद ही आपके पास से लेके आए। सारी चीजें यहाँ पे पहले बताऊंगा किस तरह से कंडक्ट कराई जाएंगी, उसके बाद आपको बताऊंगा किस तरह से उन चीजों को आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला नंबर जो आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन लाइक आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, तो कुछ उतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का नहीं होगा। बस शॉर्ट में आप सभी को एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपडेट दूंगा कि जैसे, क्योंकि अभी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अगले 4 से 5 दिन में आपको अपडेट आ जाएगा ऑफिशियल में, फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। मान लो 5 जनवरी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट हमारे सामने ये है कि फेज सेकंड एग्जाम, चलो डेट पता है, अब सबसे पहले वहां पे डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जिनका ज्यादा पुराना हो, SC ST OBC सर्टिफिकेट, वो रिन्यूअल करा लें, EWS वाले करा लें, ये चीज। बाकी और कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं, वही 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटोकॉपी, वही सब लगेगा। मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेडिकल पॉइंट्स के बारे में दे रखा है, बाद में डिस्कस करेंगे। आई विजन का दे रखा है यहाँ पे, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप फेज सेकंड जाओगे। आप सभी का अगर फेज सेकंड को डाउट आ रहा हो भैया फेज सेकंड कहाँ पे होगा, तो आपका इन सेंटर्स में फेज सेकंड एग्जाम होगा। इन सेंटर्स में श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, जोधपुर, गांधीनगर, BSF अपने अकॉर्डिंग बुलाएगा। कोलकाता, कदमताल, गुवाहाटी, अगरतला, भिलाई, दिल्ली, बैंगलोर, इंदौर, टिकनपुर, हजारीबाग, बदोशी, हरियाणा, इन्हीं सेंटर्स पे आपका फेज सेकंड एग्जाम होगा। अभी से क्लियर है? ओके, आप सभी फेज सेकंड एग्जाम की सबसे पहले आपका जाओगे जैसे फेज सेकंड, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपका रनिंग होगा, और रनिंग तो बहुत कैंडिडेट ऐसे ही फेल हो जाएंगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको रनिंग की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले सबसे ज्यादा रनिंग की, जिसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। और ये चीजें तो नेचुरल होती हैं कि आपका 168 हाइट होना चाहिए, फीमेल है तो मैम आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, इनका चेस्ट नहीं है कुछ ऐसा, और वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया। अगला फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो 1.6 किलोमीटर का रन करना होगा, 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं, तो 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा और 3.5 फीट हाई जंप करना होगा। हाँ, यहाँ पे फीमेल अपना देख सकते हैं 9 फीट मतलब लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट आपका। ये सबसे पहला टास्क होगा। जब इसे आप क्लियर कर लोगे देन आपका नेक्स्ट टास्क होगा। नेक्स्ट टास्क क्या होगा मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, रुकिएगा। रीडिंग टेस्ट, ये वाला टेस्ट होता है। ठीक है, रीडिंग टेस्ट। ओके, रीडिंग टेस्ट होता है कि आप देखो एक सेक्टर में मैं कहता हूँ 300 से 400 लड़के बुलाया जाता है, ये ऐसे ही पास हो जाते हैं सारे के सारे। देखो उसी दिन आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसी दिन आपका फिजिकल कराया जाना है। ठीक है, कम से कम 250-300 लड़के बुलाए जाते हैं एक दिन एक सेंटर पे, और जब 400 लड़कों को एक दिन बुलाया जाएगा, मैं कहता हूँ रनिंग में 100 लड़के बाहर हो जाते हैं, फिर भी कितने बचते हैं? 300 लड़के बचते हैं। और जो 300 लड़के बचते हैं, इनको कैसे पास कराएंगे, इनके लिए मैं सिंपल सी टेक्निक आपको बताता हूँ। पैराग्राफ रीडिंग क्या होता है? केवल क्वालिफाई करना होता है। अब किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे, तो SC हो, ST हो, OBC हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको केवल पास करना है। अनरिजर्व हो तो भाई देखो सिंपल से आपको एक उसमें बुलाया जाएगा रूम पे, सिंगल बाई सिंगल बुलाया जाएगा, और आपको एक मान लो न्यूज़पेपर होगा या कोई बुक होगी, तो उसको एक ऐसे पढ़ने को आपको दे दिया जाएगा कि आप इसे पढ़िए क्या लिखा है। तो सीधा सिंपल सा आपको अच्छी लैंग्वेज में बोल देना है, बोथ एबव OMR बेस्ड टेस्ट एंड डिक्टेशन टेस्ट फॉर SC मतलब हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर कैंडिडेट्स ओनली विल बी मैंडेटरी and the final merit will be prepared on the marks obtained in the tests. Okay, इस तरह से आपको बिल्कुल वहां पे जेन्युइन और साफ सच बोल देना होगा। खत्म, ये वाला टेस्ट आप पास। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? सब के सब पास कर जाते हैं, ये वाला टेस्ट कोई फेल नहीं होता है, ये मोस्टली सारे के सारे कैंडिडेट पास कर जाता है। अब जिनको इंग्लिश ही पढ़नी नहीं आती, कि उनको रीडिंग पढ़ना नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जो सेकेंड मंथ है रेडियो मैकेनिक वालों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो बस फिजिकल की तैयारी करें अच्छे से बस। और जो डिक्टेशन टेस्ट होता है इसमें लगभग, अब ये कैसे होता है पहले मैं ये बताता हूँ। देखो 100 वर्ड्स आपको बोले जाएंगे और 50 मार्क के होंगे। ठीक है, अब कैसे होता है भैया ये मैं बताता हूँ। देखो डिक्टेशन टेस्ट आप सभी, जैसे आप
यहाँ पे 400 लड़के थे तो मैं कहता हूँ 10 लड़के फेल होंगे, ज्यादा से ज्यादा पैराग्राफ नहीं तो इसमें कोई नहीं फेल होता है पैराग्राफ वाले में। अब डिक्टेशन टेस्ट की बात करता हूँ। देखो डिक्टेशन टेस्ट आपको कैसे तैयार करना है, उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा हो तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। और एक बात और, मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से, प्लीज वो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं आपकी यहाँ पे फुल हेल्प करने वाला हूँ। कोई डाउट अगर आपका होगा किसी भी टाइप का तो डाउट क्लियर किया जाएगा। टेलीग्राम मिल जाओ तो मैं बता देता हूँ। मिल गया, ये अपना टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे, जहाँ पे मैंने कल आप सभी को शाम को पहले ही बता दिया था कि क्या कैसे क्या हो गया, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं, तो आप सभी क्लियर कर सकते हो आके। ओके, और बाकी यहाँ पे पर्सनल भी चैट कर लेते हैं। तो चलिए आगे, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, ये ठीक है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये 100 वर्ड्स कैसे होते हैं, मान लो एक ऐसे रूम होगा, ठीक है, इधर लिखता हूँ, ये एक आपका रूम होगा, यहाँ पे एक इस तरह का आपका रूम होगा, और यहाँ पे सर होंगे और कुछ होंगे, मान लो जो बीएसएफ पे होंगे। आप लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होगे, आप लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होगे, जो फेस सेकंड क्लियर कर लोगे, लगभग 300 से लगभग 250 से 300 लड़के एक हाल में होंगे। और सर इधर से कुछ वर्ड्स बोलेंगे, जैसे कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक वर्ड हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा एक वर्ड हुआ, एक शब्द हुआ, ठीक है, क्योंकि सिंगल ये लेटर हो गया, एक अक्षर। तो बस इस तरह से आपको लगभग 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको केवल 100 वर्ड का एक मतलब पैराग्राफ टाइप में बोला जाएगा। ओके, अगर आप वो पूरा का पूरा सही कर देते हो भाई, आपको पूरे 50 के 50 मार्क मिलेंगे, 50 आउट ऑफ 50। लेकिन गलती कहाँ पे होगी, गलती कहाँ पे होगी, कल मैंने वोकैब्स का सेशन कराया, नेसेसरी NEC मैंने बोला था ना, से याद रखना, ठीक है, नेसेसरी NECESS ARY खत्म, नेसेसरी। मैंने आपको बोला सुपरिंटेंडेंट याद करने की ट्रिक क्या है, सुपर देन इन देन टेन देन डेंट। बताओ, अब अलग अलग मैंने कर दिया, सुपर इंटेंडेंट बिल्कुल सही मीनिंग है। चेंजेबल आपको याद करना है, चेंज CHANGEABLE, चेंज मैंने अलग याद कर लिया, एबल अलग याद कर लिया, चेंजेबल बन गया, ठीक है। कैलेंडर मैंने याद करना है, CA कैलेंडर। अब यहाँ पे DER होता है हमेशा, ठीक है, DER होता है, ये होती है गलती। कैलेंडर बोलने से आपको DER आ रहा है, लेकिन यहाँ पे E होता ही नहीं, यहाँ पे A होता है, CALENDAR कैलेंडर। अब बोलोगे भैया ये A कैसे याद करें, कैलेंडर किस में होता है, डे में होता है ना, डे फॉर दिन होता है ना, दिन से ही तो जोड़ के कैलेंडर बनता है, तो डे में ए आता है, तो यहाँ पे ई क्यों कर रखा है इन्होंने, इधर ई क्यों कर रखा है, यहाँ पे ए ही आएगा ना, बस खत्म। तो कुछ जो मीनिंग्स होंगी ये आपको कंप्लीट करनी होंगी। मैंने एक पार्ट कराया वो कैप्स का, स्पेशली वो एयरफोर्स नेवी के लिए शुरू किया था, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा वो, तो वो पार्ट आप जरूर कर सकते हो। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वो दूसरी चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर दूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं और भी चीजों को थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और टेंशन लो, आप अच्छे से तैयारी करो, हो जाएगा भाई, मतलब डिक्टेशन टेस्ट है और ये सब इजी ही होता है, इसमें कोई इतना पैराग्राफ आपका निकला है, आपको बस रनिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि इनके सेंटर्स पे जाओगे तो रनिंग थोड़ा अच्छा खासा होगा। इसे मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तो पैराग्राफ रीडिंग टू टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन प्रोनाउंसिएशन एंड रीडिंग ऑफ द कैंडिडेट। तो अब सबसे पहले क्या होगा, आपका जब पैराग्राफ हो गया, आपने अभी ये डिक्टेशन टेस्ट आपका होना है, तो मैंने क्या बोला, सर आपको बोलेंगे लगभग 100 वर्ड। अब 100 वर्ड आपने गलती क्या की है, जैसे आपको लिखना था, मैंने आपको बोला कैलेंडर आपको लिखना था, CALENDER आपने लिख दिया, जबकि DAR होता है, तो इस ई के लिए आपका 0.5 मार्क्स काटा जाएगा, इतने का नेगेटिव मार्किंग है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, evaluation marking system for detection test is as under, 0.5 marks will be deducted for each omission mistake of a single letter। सिंगल लेटर की अगर आप मिस्टेक करते हो, ये ई आपने मिस्टेक किया ना, 0.5 मार्क आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ एंड आपने लिखा AND, बिल्कुल राइट, आपको इसका एक अक्षर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे और कोई इंड आता है, हाँ, और आप ENDD लिख देते हो जल्दी जल्दी में, तो यहाँ पे आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, मतलब कि 0.5 मार्क कट जाएगा। लेकिन ये लिखा है 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच वर्ड मिस्टेक इन ओमिशन। अब जैसे आपको लिखना, मैं कहता हूं यहाँ पे
कुछ भी बेटर लिखना है, BETTER, बेटर लिखना है। तो बेटर अब जब आपको लिखना है तो भाई इसके कैसे मार्क, तो आप बेटर की जगह पे जल्दी पे लिख देते हो चटर, या फिर CU और THER, सेम वाला। नाइफ की जगह जैसे नाइफ के NIFE होता है, जिनको नाइफ की स्पेलिंग में पता लगा NIFE लिख दी, उन्होंने अक्षर ही गायब कर दी। तो इस वजह से यहाँ पे पूरा 1 मार्क घटेगा। अगर पूरी मीनिंग आपने गलत कर दी है ना, उसका सेंस ही गलत हो गया है, तो फिर वहां पे आपको 1 मार्क पूरा कट जाएगा। तो ये चीज होगी, इस तरह से आपको करना होगा। इसकी आप बोलोगे तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि इस तरह से करना होता है, बाकी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। वोकैब्स बस ज्यादा से ज्यादा आपको याद करनी होगी, बड़ी जो वोकैब्स आएंगी ना, आप उनको कवर अप कर पाए। चलो तो अगला मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इस तरह से आपको बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसमें भी आप पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए? क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिक्टेशन टेस्ट विल बी 80% जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए। मतलब जो आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा, 50 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें 38% आपको मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो 50 दूना 100 और 2 9 मतलब 19 2 30 19 नंबर आपको 50 में से चाहिए भाई। कम से कम मैं कहता हूँ, अगर पूरे आप 100 वर्ड्स लिखते हो तो आपको 30 मार्क्स, 30 तो अटेम्प्ट सही करने पड़ेंगे पास होने के लिए। 30 को मतलब चीजें सही लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, 30 वर्ड आपको सही लिखने पड़ेंगे। 30 वर्ड आप सही लिख दोगे तो फिर आपको मैं कहता हूँ 2 4 5 गलत हुए तो 0.55 का नेगेटिव मार्किंग करके लगभग 5 नंबर कटेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश बताऊंगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट मीनिंग पे आप काम करो इन दिनों। ठीक है, ये डिक्टेशन टेस्ट। ठीक है, अब जैसे इवोल्यूशन मीनिंग आ जाए, क्योंकि ऐसा जब वही उसी चीज का टेस्ट है, आपको इंग्लिश बोली जाएगी और इंग्लिश सही लिखना है, तो फिर आप कैसे, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। मैंडेटरी की स्पेलिंग आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, मैन अलग याद कर लो, डेट अलग याद कर लो, और अलग याद कर लो। ठीक है, मैन MAN, डेट LDAT, डांट मैन को डांट पड़ती किसे, और से ORY, बस खत्म। ऐसा थोड़ा सा रिलेट करके याद करोगे। मैं वोकैब्स आपकी कराने वाला हूँ, इसी के लिए कराने वाला हूँ, तो आपको बहुत हेल्प करेगी बेसिकली। तो बाकी इट्स योर चॉइस। और 33% आपको SC ST कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे पास होने के लिए लाना पड़ेगा। तो आप 33 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 17 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग, मतलब 17-18 नंबर उनको भी लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। बाकी कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। इस तरह से आपको ये टेस्ट होता है और इस तरह से आप पास हो जाओगे। तो 3, और उसके बाद ये चीज टेस्ट आपने क्लियर किया, बस आपका फिर मेडिकल एग्जाम की डेट दी, आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। मैं आपको सारा का सारा अपडेट देता रहूंगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।